हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू आरजे रेलवे एग्जाम्स एंड दिस इज राधिका गुप्ता। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तैयार होंगे अपने आने वाले इस 40 दिन 40 मैराथन के डे 2 के लिए, जिसमें हमने अभी तक बात कर ली थी कोशिका के बारे में। कल ही जो आपकी क्लास हुई थी, पहली क्लास थी, और आज बात करेंगे पोषण और पोषक तत्वों के बारे में। तो सबसे पहले बताएंगे भाई, सभी को ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रहा है, सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है बढ़िया तरीके से? तो एक बार बता देंगे। और आइए शुरुआत करते हैं आज के आपके सेशन के। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। ये क्लास आपके आने वाले जो अभी एएलपी टेक्नीशियन और जेई की एग्जाम डेट्स आई हैं, प्लस एनटीपीसी का अगर टारगेट कर रहे हो, ग्रुप डी अगर देना चाहते हो, सभी में मदद करेगी। बस कंसिस्टेंसी मैटर करती है। तो आइए इस सेशन की शुरुआत करेंगे। और इसी के साथ आपको बता दूं, एग्जाम डेट्स अगर किसी को ना पता हो तो भाई, सेक्शन कंट्रोलर से शुरू होकर और पैरामेडिकल तक आपके ये पांचों एग्जाम्स अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर रेलवे पूरे करा देगी। उसके बाद एनटीपीसी भी होगा। बिल्कुल आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मैम एनटीपीसी बहुत बाद में जाकर के होगा। कहीं ना कहीं अप्रैल में आपका एनटीपीसी का एग्जाम भी शुरू हो जाएगा, पूरी संभावनाएं हैं। थोड़ा सुधार यहाँ पर हमें इस पैसेंजर गाड़ी में देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे करके समय के साथ चीज़ें बदलाव जो है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। खैर फिलहाल साइंस बढ़िया तरीके से पूछी जाती है लगभग सभी एग्जाम्स के अंदर, और इसके लिए आपका पूरा 40 दिन का टारगेट हमने यहाँ पर सेट कर दिया है। ये क्लास कल से शुरू हुई थी 9 जनवरी से, रोज शाम 5 बजे सेम टाइम सेम जगह ऐसे ही आपके लिए चलेगी। और सभी रेलवे एग्जाम्स को एनसीईआरटी आधारित जो सवाल आते हैं वो सब आपके यहाँ पर कराए जाएंगे। सो क्या आप तैयार हो? ये पूरा शेड्यूल मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ। कल हम सेल पढ़ चुके थे, आज है 10 जनवरी, न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। इसके बाद आपकी सोमवार को क्लास होगी पाचन तंत्र की। मतलब टाइम टेबल आपके सामने है, दिन आपको पता है, एग्जाम की डेट पता है, और क्या चाहिए मैम? कल की क्लास की पीडीएफ एक बार इस टेलीग्राम हैंडल पर जाओ तो जरा और देखो, आरजी रेलवे एग्जाम्स ऑफिशियल जा करके चेक करेंगे। आपकी पीडीएफ ऑलरेडी वहां पर जा चुकी है। एक बार थोड़ा सा फाइल वाले सेक्शन में थोड़ा स्क्रॉल कर लिया करो, है जैसे इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल करते हो। आइए तो शुरुआत करेंगे। रेडी हैं तो एक थम्स अप का साइन शेयर कर देना। आपकी कंप्लीट पीडीएफ की जो शीट है वो बेसिकली आपकी जा चुकी है। अब आज का जो टॉपिक है उसको शुरू करूं उससे पहले मैं उस सवाल के बारे में बात करूंगी जो कल हमने होमवर्क में दिया था। कल कोशिका पढ़ा था और उसी के साथ कोशिका के अंदर एक सवाल होमवर्क में दिया था कि इनमें से कौन सा एक उदाहरण ऑस्मोसिस का नहीं है। तो ज़रा मुझे एक बार स्पीड के साथ आंसर दे देना, क्योंकि कल जितने स्टूडेंट्स के कमेंट आए, मज़ा आ गया देख करके कि भाई क्या स्पीड से आप लोग कमेंट करते हो और कितनी एक्यूरेसी के साथ करते हो। हाँ भाई, तो जल्दी से मुझे इस सवाल का उत्तर और यहाँ पर लगा दीजिए। अनिल भाई कराया हुआ है, एक बार क्लासिफिकेशन वाले फोल्डर में देख लेना। और ऐसे काम नहीं चलने वाला है, ज़रा सेशन को शेयर वेयर करके आ जाओ अपने दोस्त भाई बंधु, है ना, बाबू सोना जो नहीं आ पाए हैं। डेली टाइमिंग फिक्स है। मैडम जल्दी नहीं आई है, मैडम टाइम से है, तुम लेट हो जाते हो, फिर कहते हो मैम पता ही नहीं चला क्लास का। राइट, तो शेयर कर देना उन सभी तक जो फ्री में पढ़ना चाहते हैं। यूट्यूब पर ही आपकी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। साथ ही साथ में आंसर बिल्कुल सही है भैया। ऑस्मोसिस का उदाहरण कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर बी नहीं है, जिसमें हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का किसी भी सेल में इन एंड आउट आना जाना देखते हैं। ये डिफ्यूजन के प्रोसेस से होता है, ऑस्मोसिस यहाँ पर नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का आंसर लगभग हमारे पास सभी जितने भी कॉमन्स आए वो सब मैंने आपसे भी वादा किया था कि देखिए स्क्रीन पर लगाएंगे, जो कि आप भी देख सकते हैं। सबसे पहला आंसर दिया काजल ने, अभिषेक, उसके बाद आपके एस्पिरेंट इंडियन रेलवे हैं रिंकू, विशाल, प्रिंस, स्वाति, शिखा, रोहित, वॉरियर, दिव्या, बहुत बढ़िया भाई, सोनू बहुत शानदार। ठीक है, जिसने आंसर दिया था सबसे सटीक और सबसे तेज, मैंने कहा था टॉप 20 आपके लगाए जाएंगे। ऑलराइट, चलो तो आज की कहानी को शुरू करेंगे। लेकिन आज का टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग है मैम। क्यों है? क्योंकि देखिए ये वो पोषक तत्व है जो आपके शरीर को ऊर्जा देते हैं। अब आप ठहरे मैम मोमोज बर्गर समोसे खाने वाली हैं, हम कहाँ पोषक तत्व हरी सब्जियां और फल यूजुअली इनटेक करते हैं। लेकिन जो नहीं करता समस्या उसके साथ भी देखी जाती है। आज के इस टॉपिक में पोषक तत्वों के बारे में बात करेंगे जो बॉडी के अंदर आपके मानव के शरीर में अलग अलग रोग पैदा कर सकते हैं, और इनका क्या कार्य है, जिसके आधार पर आपके सवाल भी ऑलरेडी पूछे गए हैं। ठीक है भाई, तो ये अलग अलग हमारे पोषक तत्व होते हैं जिसको हम दो भागों में बांटते हैं। एक होते हैं मैक्रो और एक होते हैं माइक्रो। मैक्रो जो आपके पोषक तत्व हैं जिनकी आवश्यकता हमें डेली बेसिस पर चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इन तीनों की बात करूं तो मैम मुझे ये रेगुलर बेसिस पे चाहिए। ज़्यादा मात्रा इनकी जो बेसिकली एक फिक्स्ड क्वांटिटी होती है उतना चाहिए ही। लेकिन यही अगर मैं माइक्रो की बात करूं, जिसको हिंदी में सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है, जिसमें विटामिन आते हैं, मिनरल्स आते हैं, इनकी मात्रा कम भी मिलेगी तो चलेगा, बट ज़रूरी ये भी उतने ही है। ठीक है, अगर आप रेगुलरली अच्छा
कहते हैं ना, डाइट अच्छी होगी तो आपका बॉडी भी यहाँ पर फिट रहेगी। जैसे आप देख सकते हैं कि अगर फ्रूट्स खाओगे तो हाल कुछ ऐसा होगा, हेल्दी खाना खाओगे तो घर का खाओगे तो बाहर का जंक खाओगे तो मैम अवस्था कुछ ऐसी भी यहाँ पर देखी जा सकती है। इसीलिए सेहत को अपने प्रायोरिटी पर सबसे पहले रखना चाहिए। मैक्रो के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट आते हैं और इसी के साथ माइक्रो के अंदर सारे विटामिन यहाँ पर आते हैं। अब मुझे ये बताओ, आप में से कितने भाई बंधु ऐसे हैं जिनको अभी तक विटामिन्स के नाम ही नहीं याद हैं? क्योंकि ये सीरीज़ में हमने आपसे एक वादा किया था कि अगर आपने कुछ नहीं भी पढ़ा है तो भी अपने सवालों को आप प्रैक्टिस करेंगे और साथ साथ में थोड़े कॉन्सेप्ट भी हम यहाँ पर सीखेंगे। जिसने याद कर लिए हैं बहुत बढ़िया, जिसने नहीं किए हैं क्योंकि वहाँ से मैम प्रश्न बन जाते हैं। अब जैसे विटामिन्स की बात करूँ, विटामिन्स दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं जो पानी के अंदर घुलते हैं और एक वो होते हैं जो कि वसा के अंदर घुल जाते हैं। यहीं पर मैं अगर इन चारों की बात करूँ तो ये वसा में घुलनशील होते हैं, वो विटामिन जो फैट सोल्यूबल कहे जाते हैं। क्या नाम आता है उसके अंदर मैम? कीड़ा का नाम आता है, KEDA। यहीं पर जो पानी में घुलते हैं ये सारे आपको नजर आ रहे हैं, जिसमें केवल दो विटामिन होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। ये पानी में घुलनशील कहे जाते हैं। हालांकि बी कॉम्प्लेक्स के रूप में रहता है, इसके बहुत सारे अलग अलग टाइप्स हैं जिसके अंदर हम B1 से लेके और B12 तक बात करते हैं। पर क्या आप मुझे बता सकते हो टोटल बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन आते हैं? हाँ भाई, जल्दी से एक बार बता दो, टोटल संख्या कितनी होती है जिसमें B1, B2, B3, B5, 6, 7, 9 और 12, कुल मिलाकर के कितने बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन हैं? ये देखो, पूरी उम्मीद थी मुझे आधों से कहेंगे मैम 12, क्योंकि 12 खत्म कर रहे हो मैम आप, हैं। इनमें सिर्फ 8 विटामिन होते हैं, जिसमें आप B1, 2, 3 देखेंगे, फिर 5, 6 और 7 देखेंगे और उसके बाद 9 और 12 देखेंगे। इनको ध्यान रखना। अगर कोई पूछ ले कि बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन पाए जाते हैं तो आपका आंसर होना चाहिए 8, क्योंकि 8 ही विटामिन इसके अंदर उपस्थित होते हैं, ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं। ठीक है भाई, जिनमें से वसा में घुलने वाले विटामिन ये 4 हैं जिनको कीड़ा की ट्रिक से याद किया जाता है, जिसमें विटामिन ए आंखों के लिए महत्वपूर्ण है, इसको रेटिनॉल कहते हैं। ठीक है, ए से आंखें, और आंखों में क्या होता है? पर्दा। देखो, जिसको नाम याद है मुझे सबसे पहले एक थम्स अप का साइन शेयर करो। मैं एक एक पार्ट पे सवाल अभी करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं। ठीक है अनिल भाई, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ इसको सेशन के बाद में। ठीक है, हाँ जी। अब मुझे बताओ, जिसको याद है बहुत बढ़िया, राइट। जिसको नहीं याद है, ए से एप्पल याद किया था, अब याद करना ए से आंखें। आंखों में होता है एक पर्दा और उस पर्दे को कहते हैं रेटिना। तो क्या मैम मैं सीधे सीधे याद कर सकता हूँ कि विटामिन ए को आंखों के पर्दे रेटिना से रेटिनॉल का नाम दिया जाता है? क्योंकि यही विटामिन ए आपकी आंखों के विजन के लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी दृष्टि को मजबूत बनाने में मदद करता है। सो क्या नाम पड़ गया? रेटिनॉल। कहाँ दिक्कत आएगी अगर हमने विटामिन ए नहीं खाया? तो मैम हमारी डेफिनेटली आंखों में दिक्कत आएगी, हमें साफ दिखाई नहीं देगा, रतौंधी नामक रोग हो जाते हैं। ठीक है, अब डी से बात करूं तो डी यूजुअली हड्डी के साथ याद रखिएगा कि विटामिन डी कहाँ है? हड्डियों में। और हड्डियों में किसकी आवश्यकता होती है? तो मैम हड्डियों में चाहिए हमें कैल्शियम, और कैल्शियम से इसका नाम क्या पड़ जाएगा? कैल्सीफेरॉल। हड्डियों को क्या करता है? मजबूती देता है। कैल्शियम के साथ आप इसको कैल्सीफेरॉल याद कर सकते हैं, राइट। विटामिन ई की बात करूं तो विटामिन ई कहा जाता है सुंदरता के लिए, कि कोई सुंदर व्यक्ति दिखे, बच्चा दिखे छोटा सा, कोई सुंदर सा हो तो उसको टोकते नहीं है, नज़र लग जाती है। कहता है ना घर में कि भैया सुंदर बच्चा है, इसको टोको मत, नज़र लग जाएगी। तो आप क्या कहेंगे कि ये टोकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये ब्यूटी विटामिन है, तो ब्यूटी को मत टोको। विटामिन ई की अगर मैं बात करूं तो ये ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, और साथ में हम इसका वैज्ञानिक नाम बताते हैं टोकोफेरॉल के नाम से। ये सब वसा में घुलने वाले विटामिन हैं, ध्यान रखना। इसके बाद विटामिन के की अगर हम बात करें तो विटामिन के को फाइलोक्विनोन के नाम से, थक्का जमाता है मैम ये, और इसको हम जानते हैं फाइलोक्विनोन के नाम से। बोलिए कोई समस्या? याद हो गई कि नहीं? क्लॉट यानी थक्का जमाने का काम करता है। मैं इसकी पूरी PDF आपको शेयर कर दूंगी सेशन के बाद में, जब सेशन आपका हो जाएगा। इज दिस क्लियर? ये सेशन को देखो शेयर वेयर करके आ जाए करो। और ऑडियो आई गेस क्लियर आ रही है, सब कुछ सुनाई दे रहा है, बढ़िया तरीके से दिखाई दे रहा है, सब ठीक है? चलो शेयर कर देना क्लास को, जो नहीं आ पाए हैं उन तक भी। अब बात करूँ इन चारों की। कभी सुना है डॉक्टर साहब जब कहते हैं कि भैया ये दवाई खाने के बाद खानी है, या ये दवाई खाने से पहले खानी है? रीज़न क्या होता है? खाली पेट खाना और खाना खाने के बाद दवाई खाना।
वसा में घुलता है। ये विटामिन अगर आपको कभी भी सलाह दी जाएगी तो बोला जाएगा खाना खा लेना, उसके बाद इसको कंज्यूम करना, ताकि ये फैट में जाके घुल जाए, वसा में जा करके घुल जाता है। ठीक है, यहीं पर अगर मैं बाकी की बात करूं, विटामिन बी की और विटामिन सी की, जो पानी में लिखा ही है नाम की ये पानी में घुलनशील होते हैं, तो ये क्या करेंगे मैम, खाली पेट खाएंगे ना पानी के साथ, तो ये पानी में जल्दी घुलेंगे और अपना असर जल्दी दिखाते हैं। तो उसमें हमारे ये सारे बी वाले नाम आते हैं, और इसी के साथ आता है विटामिन सी, जो आप कहते हैं खट्टे फलों में खास तौर पर मिलता है, सबसे ज़्यादा आंवला में और अमरूद में, और नाम है इसका एस्कॉर्बिक एसिड। तो सबसे पहला काम तो जिसको नहीं याद है, हमें ये सारे के सारे नाम ध्यान रखने हैं, और इसी पर आधारित हमारे कई सारे प्रश्न बन जाते हैं, जिसमें सबसे पहला आज का सवाल मैं आपकी स्क्रीन पर लगाती हूँ, लगाना शुरू कर दो। क्या होगा सही आंसर? अभी तो मौसम चल रहा है संतरे की जगह अगर आप एक आंवला डेली खाते हैं तो निश्चित तौर पर विटामिन सी की कमी आपके बॉडी में नहीं होगी। ठीक है भाई, लगाएं आंसर क्या होगा। इसी विटामिन सी के संबंध में अगर पूछा जाए कि ये विटामिन सी, अच्छा, स्कर्वी किसके कारण होता है, तो मैम स्कर्वी नाम का रोग, अभी जेई में पूछा जा चुका है सवाल, ये होता है इसी विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी कहाँ मिलेगा? खट्टे फलों में मिलेगा। सबसे ज्यादा कहाँ है? आंवला में और गुआवा यानी अमरूद के अंदर। इसके अलावा अगर इसकी कमी होती है, आपसे कहा जाता है भैया देखो बढ़िया से खाओ, कोरोना काल में यही दवाई ने बचाया है आपको, क्योंकि इसने इम्यूनिटी बढ़ाई है। बट अगर इसकी कमी हो जाएगी तो मसूड़ों से खून बहना शुरू हो जाता है, जिसको हम स्कर्वी कहते हैं। ये पिक्चर साफ से दिख रही होगी कि मैम व्यक्ति के मसूड़ों से गम ब्लीडिंग हो रही है, और इसी को हम क्या कहेंगे? स्कर्वी के नाम से जानते हैं। क्या है ये? गम ब्लीडिंग, मसूड़ों से रक्तस्राव, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिख रहा है भैया सभी को? हाँ, अब इसमें छीकी क्या बात है, ये तुम्हें एक्चुअल पिक्चर पता होनी चाहिए। बायो रटने का सब्जेक्ट नहीं है कि मैम देखा और रट के चले गए सवालों को। बायो में जब तक इमेज सामने नहीं होगी, जब तक चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, कैसे आंसर याद रखोगे? हैं, रटवाना थोड़ी है। चलो अगला लगाओ। बाकी ये इम्यूनिटी देता है, ध्यान रखना, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी आपके शरीर में बनाता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं एंटी वायरल, वायरस से बचाने वाला। वायरस में दवाई नहीं काम करती, यही काम करता है मैम। ठीक है, अगला, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ E300? इसका सामान्य नाम क्या है? विटामिन बी, सी, बी या ए? अच्छा, इन जनाब ने इसको 6 कर लो, इसको 9 कर लो, है ना। अब बताइए इसमें कॉमन नेम ये किसका कहा जाएगा, किसका कहा जाता है? बहुत बढ़िया भाई, ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं, विटामिन सी का ही दूसरा नाम क्या है? E300 के नाम से ये जाना जाता है। हालांकि ये कैंसर से भी बचाता है, इसको एंटी कैंसरस भी कहते हैं। ये वायरस से तो बचा ही रहा है मैम, एंटी वायरल भी कहलाएगा। अच्छा, स्किन पे एजिंग हो जाती है, एंटी एजिंग विटामिन भी इसी को कहते हैं। तो अलग अलग नाम है, अलग अलग काम है। झाइयाँ नहीं आने देता स्किन पे, है ना। आप पूछते हो मैम कौन सी क्रीम बढ़िया रहेगी स्किन के लिए? विटामिन सी खाओ, अंदर से बॉडी ग्लो करेगी, तो स्किन अपने आप आपकी चमकती हुई नजर आएगी। ठीक है, बफरिंग नहीं हो रही है। अगला सवाल बताएंगे, कौन सा विटामिन प्रोटीन को एक्टिवेट करता है और कैल्शियम के साथ हमारे रक्त के थक्के बनाने में मदद करेगा? लगाते चलो भाई, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। बहुत अच्छे। रक्त के थक्के का जैसे ही नाम आया, हमें ध्यान आया कि मैडम ने के बताया था थक्के के लिए, के से क्लॉट याद कराया था। और क्लॉट क्या करता है? बॉडी के अंदर जब भी हल्का सा कट लगता है 2 से 3 मिनट तक खून बहेगा, उसके बाद एक क्लॉट बनना शुरू हो जाता है। इसी को नाम देते हैं फाइलोक्यूनोन। ठीक है, फाइलोक्यूनोन के नाम से ये जाना जाएगा। कहाँ मिलेगा? जितनी भी हरी सब्जी होती हैं, ग्रीन कलर की जितनी भी आपको वेजिटेबल्स दिखाई देंगी, जहाँ हरियाली दिख जाए वहाँ क्या है? विटामिन के पाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही भैया। जब नहीं होता ये बॉडी में तो नाक से खून बहना शुरू हो जाएगा, इस तरह से आपके नोज ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। इसीलिए हर एक विटामिन, हर एक सब्जी अपने आप में आवश्यक होती है। राइट, पालक है या आपके मेथी, अभी तो बहुत सारे ऐसे ग्रीन वेजिटेबल्स आ रहे हैं। ठीक है, सबको आपको क्या करना है? बढ़िया से कंज्यूम करना है। चलिए, अच्छा एक बात और मुझे यहाँ पर बताना, आप में से कितने भाई बंधु ऐसे जिन्होंने कल वाली क्लास अटेंड करी थी? जिन्होंने कल वाली क्लास अटेंड करी थी, कितने भाई बंधु ऐसे हैं? बताओ एक बार फटाफट से।
चलो भाई, अच्छा करी थी, बहुत बढ़िया, मज़ा आया था, चीज़ें क्लियर हुई थी, ठीक है, नोट्स बनाए थे, ऑडियो भी आ रहा है। हाँ, तो जिन्होंने नहीं करी है, आप भी एक बार जो लास्ट सेशन हमारा कल हुआ था सेल का, उसको पढ़ लेना, ताकि आप लोगों को भी क्लैरिटी मिल जाए कि आपका जो प्रॉपर सेल के साथ हम कहानी शुरू करते हैं 40 दिन के पूरे मैराथन में, आप उस पार्ट को भी कर पाएँ, ठीक है। जिन्होंने की थी बहुत बढ़िया। अब अगर पूछा है कोई व्यक्ति सूखा रोग यानी रिकेट से पीड़ित है, तो उसके अंदर कमी किसकी होगी? विटामिन डी की, क्योंकि ये आपके विटामिन डी की कमी से होता है, जिसमें हड्डियां क्या होती हैं, बच्चों के अंदर मुड़नी शुरू हो जाती हैं। सोचो अगर किसी की हड्डियां इस तरह से बेंड होनी शुरू हो जाएं, बचपन में हम बात कर रहे हैं, तो इस बीमारी को रिकेट्स कहते हैं। बड़ों में होती है, एडल्ट्स में तो ऑस्टियोमलेशिया के नाम से जाना जाता है। अब तो देखो सर्दियों का मौसम है, धूप नहीं मिल रही है, लेकिन सनशाइन विटामिन इसको कहते हैं, क्योंकि ये अर्ली जो आपका सन राइज होता है, जब सूर्योदय होता है, उस समय पर आपके शरीर में विटामिन डी बनाने का जो काम है वो इसके द्वारा देखा जाता है, ठीक है। चलो, हड्डियों में छेद हो जाते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस नाम का रोग भी यही कराता है। अगला है साइनोकोबालामीन इज अ मैन मेड फॉर्म ऑफ विच विटामिन, ये किस विटामिन का रूप आपको नजर आता है, बताएं। मछली ही नहीं, दूध में, अंडे में, आपके कई सारे ऐसे स्रोत हैं जिसमें विटामिन डी मिल जाएगा, और अकेला यही ऐसा विटामिन है जो धूप में आपके बॉडी में बन सकता है, अदरवाइज कोई विटामिन शरीर में नहीं बनता है, ठीक है। ऑप्शन दे रहे हैं ए, B12। B12 का ही नाम क्या है? साइनोकोबालामीन। साइनोकोबालामीन, यही विटामिन पानी में भी घुलता है, पानी में घुलनशील है, और साथ में इसके अंदर एक धातु पाई जाती है कोबाल्ट। तो पूछ ले कि किसके अंदर कोबाल्ट होगी, तो आप विटामिन B12 का नाम यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है भैया। अगला बताइए, ये आपका NTPC 2025 में पूछा जा चुका है, जो 18 अगस्त में पेपर हुआ था, कि कौन से विटामिन इनमें से फैट सोल्यूबल हैं, जिसको लगता है कि मैम ऐसे सवाल तो आते ही नहीं हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं? क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सभी को? चलिए, कौन कौन से विटामिन है जो वसा में घुलते हैं? तो मैम वसा में घुलने वाले हमने 4 नाम पढ़े थे, कीड़ा के नाम से याद किया था। अब उनमें से कौन कौन से दिख रहे हैं? एक विटामिन ए दिख रहा है, एक डी दिख रहा है, यानी 1 और 4। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आ रहा है सभी का भी? आ रहा है सभी का भी? चलिए अगला सवाल देखते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस कलर ब्लाइंडनेस एंड पुअर विजन, जिसके कमी से रंग अंधापन और खराब दृष्टि होती है, वो कौन सा विटामिन कहा जाएगा? लगाओ। यूपी पुलिस के लिए क्लास चल रही है हमारे RG स्टेट एग्जाम्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आप अगर पढ़ना चाहते हैं यूपी पुलिस के लिए, तो बेटा वहाँ पर भी आपके प्रॉपर सेशंस जो हैं वो चल रहे हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और इसी के साथ अगर हम बात करें, रंग अंधापन है, कलर ब्लाइंडनेस है। विजन पे बात आई है मैम, दृष्टि पे। आंखों के लिए कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण था? विटामिन ए। याद आ गया कि अगर आंखों में कोई भी दिक्कत आएगी, देखने में, विजन में, तो सीधा ब्लेम किसको जाएगा? विटामिन ए को। ए से आंखें और आंखों में पर्दा, जिसका नाम था रेटिना। रेटिना से नाम क्या पड़ गया? रेटिनॉल पड़ गया। बोलो हाँ या ना, ठीक है। इसकी कमी से 2-3 रोग होते हैं, जिसमें एक रतौंधी देखा जाता है। इसके अलावा एक ऐसा भी रोग आता है, देखिए आपको ज़रा बता दें, जिसमें व्यक्ति के दिल में कितना भी दर्द क्यों ना हो, वो रो नहीं पाता, है ना। आंखों की बाहर की लेयर या तो उसकी सफ़ेद हो जाती है, इस तरह से आपको दिखाई देगी, या फिर जो उसकी अश्रु ग्रंथि होती है, ये जो आपकी आंखों के ऊपर कहते हैं ना आंसू बनाने वाली, ये है अश्रु ग्रंथि। यहाँ से आंसू बनने बंद हो जाते हैं। तुम कितना भी दिल में दर्द ले लो, किसी भी वजह से ले लो, लेकिन आंसू ही नहीं बनेंगे तो फिर क्या होगा? तो मैम ऐसी बीमारी को कहते हैं सूखा रोग या ज़ीरोप्थेल्मिया। आंखों में सूखा पड़ जाता है, लैक्रिमल ग्लैंड्स आंसू नहीं बना पाती हैं। ये सब हमें यहाँ से, ठीक है, देखने को मिलता है। बाकी ये जो दिख रही है लैक्रिमल डक्ट है। याद रखिएगा कि जो आंसू आपके बनते हैं, कहते हैं ना लड़कियां बहुत भावुक होती हैं, जैसे ही कुछ बोला तुरंत रोना शुरू कर देती हैं, कि आंखों में आंसू इतनी जल्दी कहाँ से आते हैं? ये बैठी वो डक्ट जो आंसू इकट्ठा करके बैठी है, आपने कुछ कहा नहीं और भावुकता के साथ बेसिकली वो आंसू यहाँ से गिरना शुरू हो जाते हैं। और ये कहानी सिर्फ लड़कियों के लिए ही नहीं थी, कुछ ऐसे पुरुष भी होते हैं जो भी आपको डायरेक्ट इमोशनल होते हुए तुरंत नजर आते हैं। तो ये जनरल फीचर है, ठीक है, इसको जेंडर वाइज मत करना। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड अकर्स ड्यू टू द लॉस ऑफ व्हाट, किसकी हानि के कारण रक्त के थक्कों का ना जमना देखा जाता है? हाँ भाई, जल्दी जल्दी से बताओ। हिकअप्स आ रहे हैं, इनको हिचकियाँ आ रही हैं, मतलब अभी भी यही कहेंगे मैम कोई याद कर रहा है हमें, कोई नहीं करता याद।
डायफ्राम की पोजीशन नीचे शिफ्ट हो रही होगी, इसीलिए आ रही है हिचकियाँ। समझ रहे हो बात को? ऑडियो क्लियर आ रहा है भाई सभी को? चलो अब सब कुछ ठीक आएगा, ऑडियो भी और वीडियो भी। ऑप्शन दे रहे हैं बी यानी नॉन क्लॉटिंग, बिल्कुल सही भाई। थक्के की बात आई है तो थक्का बनाने वाला है विटामिन के, और अगर इसकी कमी हो गई तो शरीर में थक्का नहीं बनेगा। इवन एक हल्का सा कट भी इंसान की मृत्यु करा सकता है। वो बीमारी हमारी कही जाती है एक हीमोफीलिया। ये बीमारी महारानी विक्टोरिया ऑफ इंग्लैंड को हुई थी, पर ये एक आनुवांशिक रोग है जिसके अंदर थक्का जमाने वाले कारक नहीं बनते। ठीक है, जेनेटिक फैक्टर की वजह से ये बीमारी देखी जाती है कि हल्का सा भी कट लगा और व्यक्ति के सीधे खून जो है कंटिन्यूसली बहने की वजह से डेथ हो गई। महारानी विक्टोरिया को हुई, फिर उनके पुत्र में आई, फिर उनकी पुत्री में आई, यानी जनरेशन में, एक जनरेशन के बाद दूसरे में ये पास ऑन होती चली गई। तो ये सेक्स लिंक डिसऑर्डर भी कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल, आइडेंटिफाई द वाटर सोल्यूबल विटामिन फ्रॉम द फॉलोइंग। पानी में घुलनशील विटामिन का नाम पहचानिए, कौन सा होगा? हाँ भाई, जल्दी जल्दी बताओ। यूपी की क्लासेस आरजी स्टेट एग्जाम पे चल रही है, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बढ़िया तरीके से जीडी की तैयारी करनी है तो आप हमारे आरजी स्टेट एग्जाम्स पर क्लासेस जो है कर सकते हैं। लगातार वहाँ पर आपके सेशंस चल रहे हैं, आप एक बार जाइए, चैनल देखिए और बढ़िया से जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है वहाँ से आप पढ़ सकते हो। ऑप्शन नंबर दे रहे हैं डी, B1। ठीक है भैया, वाटर सोल्यूबल पूछा है, B1 यानी थाइमीन। अब ये बता दिए हो तो ये भी बता दो, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, जल्दी से बताना एक बार। डी आंसर बिल्कुल सही है, पर मैम एक बीमारी कही जाती है जिसे कहते हैं बेरी बेरी। यही है भैया, थाइमीन की कमी से हो जाती है बेरी बेरी नाम का रोग, जिसमें व्यक्ति का दिल और दिमाग दोनों पे असर जाता है। उसके हार्ट पे भी यानी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे भी, हृदय प्रणाली पे भी, और उसके मस्तिष्क के तंत्रिका तंत्र पर भी असर जाता है। यही है पानी में घुलनशील। बाकी अगला बताइए, ईस्ट में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आज बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बढ़िया से करेंगे। ठीक है, टाइमिंग फिक्स कर लो बस अपनी, डेली शाम 5 बजे से 6 बजे तक क्लासेस आपकी चलती हैं। चलो, इन्हें बेरी बेरी भी बेबी बेबी से याद हो रहा है। हमेशा इन्हें बेबी बाबू से हटके कुछ दिखाई ही नहीं देता। थोड़ा बाहर आ जाओ बेबी बाबू से हटके। ये जो आपका पेपर आ रहा है उसका एग्जामिनर बाबू जो पेपर बना रहा है उस पर ध्यान दे लो। है, बेबी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। खमीर की बात कर रहा है तो विटामिन बी आंसर सही होगा। खमीर कहाँ, जो घर में भटूरे बनवाते हो कि मम्मी ज़रा भटूरे बना दो, छोले भटूरे बना दो, तो वो भटूरा जो आपका मैदा लगाई जाती है उसमें फर्मेंटेशन होता है, वहाँ वो खमीर आपका काम करता है। तो बी विटामिन, B1 विटामिन इसके लिए ध्यान रखेंगे। ठीक है, सी नहीं होगा। अच्छा, खटास, सीधे खटाई मतलब उसके अंदर है, नहीं हो सकता भाई। अगला बताओ, जिंक का हाईएस्ट सोर्स, जिंक किस में पाया जाता है? फलियों में, बैंगन में, मूली में या दूध के अंदर? जिंक का सर्वाधिक स्रोत क्या होता है? जल्दी से लगाएं भाई आंसर। ऑप्शन दे रहे हैं ए यानी फलियां। अच्छा, फलियां हो गई, दालें हो गई, तब आप इजीली इसको याद रख पाओगे कि मैम लेग्यूम्स कह लो, फली कह लो या दाल कह लो, जो आप खाते नहीं हैं बट खानी चाहिए, आपकी सेहत के लिए इंपॉर्टेंट रहती है। प्रोटीन का भी एक अच्छा सोर्स कही जाती है। इन्हीं के अंदर क्या पाया जाता है? जिंक पाया जाता है। साथ में एक नाम और याद रखना, हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है इंसुलिन। इसका भी काम क्या होता है कि ये जिंक के साथ क्या करता है, कॉम्प्लेक्स बना लेता है, और यही हार्मोन शुगर को कम करने में, रक्त की शर्करा को कम करने में मदद करता है। गलती से इसकी कमी हो गई तो बीमारी कौन सी होगी? डायबिटीज़ नाम का रोग हो जाता है, जिसको हिंदी में कहते हैं मधुमेह। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखो, एनटीपीसी में ये पूछा गया था, थोड़ा लॉजिक अपना लगाइए और आंसर दीजिए कि ऐसे सवाल आ जाए तो भी पता होना चाहिए। एक असर्शन है, एक रीजन है, पूछा है बेरी बेरी वायरल से होता है, और दूसरा कह रहा है विटामिन की कमी से रोग होते हैं। आपको क्या लगता है इन 4 कथन में से? पढ़िए और बताइए सही विकल्प क्या होगा। हाँ भाई, सही विकल्प क्या होगा? चलो बेबी बाबू वालों, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ एक बार, जिनको बेबी याद आ रही थी। बेरी बेरी क्या है? वायरल इन्फेक्शन है मैम, पहला ही गलत हो गया, एसर्शन गलत है, फॉल्स है, यानी ढूंढ लो, ए इज फॉल्स। बट विटामिन की कमी से रोग होते हैं, बिल्कुल सही बात है, यानी आर इज ट्रू। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, है कि नहीं? कोई और तो नहीं भटका यहाँ पर? करेक्ट है।
तो ऐसे क्वेश्चन में कठिनाई तो नहीं लगी कि मैम था तो बहुत सिंपल। अब कुछ बच्चे ऐसे सवालों को छोड़ आते हैं, क्या सोच के इतना लंबा क्वेश्चन है, टाइम खराब हो जाएगा यार, छोड़ देता हूँ। थोड़ा सा ना टाइम दे दिया करो, 5-7 सेकंड दे दिए, कोई बात नहीं, पढ़ने में जो समय लग जाएगा जाएगा, लेकिन सवाल नंबर ज़रूर दे जाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सिंपल होते हैं। ठीक है भाई, चलिए अगला बताइए। विच हैज़ हाईएस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए, इनमें से सर्वाधिक स्रोत विटामिन ए का किस में पाया जाता है? संतरे में, गाजर में, है ना, इन्होंने नारंगी बना दिया है उसको। चलो खैर, किसके अंदर सर्वाधिक स्रोत पाया जाएगा? तो अगर आप में से भी रेलवे में सबसे ज़्यादा मेडिकल टेस्ट जो है वो आपका देखा जाता है, आप सभी को पता है, हर एग्ज़ाम में लगभग आपका मेडिकल जांच भी होती है। आँखों की विजन बहुत इंपॉर्टेंट है, चश्मा नहीं होना चाहिए, अलग अलग आपके मेडिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं। आपको अगर प्रॉब्लम है, अभी हल्का सा कोई पावर आपकी आई है, विटामिन ए की सोर्स बॉडी में बढ़ा दीजिए। गाजर, सर्दियों का मौसम है, गाजर का हलवा बना के मत खाना, गाजर खानी है, उससे विटामिन ए आपको मिल सकता है बढ़िया तरीके से। दूध है, गाजर है, पालक है, ये अच्छे सोर्स माने जाते हैं और यही आपके विटामिन ए की मात्रा को बढ़ाने में मदद करेंगे। गाजर के अंदर जो रंग होता है वो किसके द्वारा आता है? तो आप बताएंगे, बीटा कैरोटीन नाम का एक वर्णक पाया जाता है जो गाजर में क्या करेगा, रंग देने का काम करता है। बात समझ में आ रही है भाई कि नहीं? ठीक है, चलो अगला बताओ। विच एलिमेंट इज नॉट जनरली फाउंड इन प्रोटीन्स, प्रोटीन के अंदर कौन सा तत्व सामान्यतः नहीं पाया जाता? नहीं पूछा है, एनटीपीसी 2025 का सवाल है, बताएं। और मज़ा आ रहा है सेशन में? एक बार ये बताओ, मज़ा आ रहा है सेशन के अंदर? तो अपनी क्लास को शेयर भी कर देना। आने वाला एएलपी, टेक्नीशियन, जेई, हर एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चंस की हमें बढ़िया से प्रैक्टिस करनी है। विगत वर्षों के प्रश्न हो, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हो, तो ये काम आप करते चलें, और गलतियां हो तो उसको लिखते भी चलिएगा। ठीक है, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि ये चैनल डेडिकेटेडली आपके रेलवे एग्जाम्स के लिए आपकी पूरी तैयारी यूट्यूब पर आपको करा रहा है। साथ ही साथ में आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, यानी फॉस्फोरस। कौन सा नहीं पाया जाता? तो भाई फॉस्फोरस नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि अगर मैं नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट्स को देखूं तो CHO मुझे ये मिल जाएगा। ग्लूकोज की ही बात कर लेते हैं, C6H12O6, ठीक है। तो मैम ये तीनों होते हैं। प्रोटीन बनते हैं अमीनो एसिड से, और अमीनो एसिड में कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है, लेकिन फॉस्फोरस नहीं होता। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर CHON, ये 4 तत्व पाए जाते हैं, लेकिन फॉस्फोरस नहीं है। फॉस्फोरस कहाँ मिलेगा? वो डीएनए के अंदर, याद रखना, डीएनए में एक फॉस्फेट का ग्रुप लगाते हैं, वहाँ पर ये आपको मिल जाएगा। तो आंसर में हमारा क्या आएगा? फॉस्फोरस। बाकी प्रोटीन किससे मिलकर के बनते हैं? जो हमारे शरीर को क्या करते हैं, मसल्स को बिल्ड करने में मदद करते हैं, ये अमीनो अम्ल से बनते हैं। ठीक है भाई, रवि कुमार, सारे क्वेश्चंस हैं, है ना, एक एक करके भी सभी सवाल आप लोगों के लिए आएंगे। अमीनो एसिड का एक स्ट्रक्चर है जिसमें एक तरफ ये अमाइन का ग्रुप है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है, कार्बन पे बाकी के 2 हाइड्रोजन, ये एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ होता है। ठीक है जी, तो इसे हम क्या करेंगे, अमीनो एसिड बता सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन जब बनते हैं तो प्रोटीन बनते हैं अमीनो एसिड्स की लंबी चेन से। बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़ करके एक पेप्टाइड का बॉन्ड बनाते हैं, और वहीं से प्रोटीन की चेन बन के तैयार हो जाती है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? सेशन को बहकाने के लिए, नज़र लगाने के लिए बहुत लोग हैं, पता है, सीधे कमेंट में मैम बफरिंग हो रही है, यहाँ तनिक भी बफरिंग नहीं हो रही है, लेकिन मैम बफरिंग हो रही है। क्या खुशी मिलती है ये बताओ? फिर कहोगे मैम आप हमारे मैसेज नहीं देख रहे हो, रिकॉर्डेड सेशन है, लो भैया हो गई बल्ले बल्ले इनकी, छुट्टी करवा दो इनको। है एग्ज़ाम आ रहा है 1 महीने बाद, अभी भी इनको बफरिंग और छुट्टी और दुनिया भर की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। कैसे भटक सकते हो तुम इतना? है अभी कल ही एक स्टूडेंट ने मैसेज किया कि मैम पेपर शुरू हो रहे हैं 16 फरवरी से, 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे है, बताओ एएलपी मनाऊं या वैलेंटाइन मनाऊं? अब सोच रहे हो, तैयारी करने वालों का माइंड अगर माइंडसेट वहां पहुंचा हुआ है तो तुम क्या तैयारी करोगे यार, क्या एएलपी बनोगे? ऐसे कैसे तुम काम कर पाओगे आगे? इन्हें अब 14 फरवरी की इतनी चिंता है, जबकि 16 से पेपर है, उसकी चिंता नहीं है। हद करते हो। देखो इधर, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द फंक्शन ऑफ डाइटरी फाइबर? कौन सा मानव आहार में आहार्य रेशे के कार्य को सही ढंग से दर्शाता है? ऊर्जा देता है, पाचन में मदद करता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, या मसल्स को बिल्ड करने में हेल्प करेगा? जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए दे रहे हो तो गलत हो,
फाइबर की बात कर रहा है। फाइबर यानी जो हम सैलेड खाते हैं, जो हमारे पाचन में मदद करता है। जो आप अगर बहुत ज़्यादा मोटापा आपका बढ़ रहा है तो आप फाइबर भी लेंगे तो भी आपके जो एनर्जी है वो भी आपकी क्या रहती है, संतुलित रहती है। तो ये पाचन में मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल को कौन बढ़ाएगा? आप ऑयली भोजन करेंगे, फैट वाली चीज़ें खाएंगे, रोज़ सुबह शाम समोसे और छोले भटूरे खाओगे हैं। मसल्स को कौन बिल्ड करेगा? तो ये काम प्रोटीन का हो जाता है। ठीक है भाई, तो हर तरह से ध्यान रखिएगा। क्या है, ये सारे सोर्सेज हैं। सैलड हो गए, आपके फल हो गए, जिनमें इजीली पेट भी इंसान का भर जाता है, पाचन भी आपका हो जाता है और इसी के साथ साथ हेल्दी भी रहते हैं। अगला कह रहा है कौन से जैविक अणु जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं? एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2025 का सवाल है। पॉलीसेकेराइड, एंजाइम, न्यूक्लियोटाइड या फॉस्फोलिपिड? क्या लगता है आपको? जल्दी जल्दी से बताओ। आपसे ये कह रहा है जब सिलेक्शन हो जाए तो कुछ रिश्तेदार फ़ोन करके कहेंगे अरे हमें तो पता था शर्मा जी का बेटा सिलेक्ट होगा ही होगा, और अगर नहीं हुआ तो भैया फिर बात वहीं आ जाती है कि आएंगे, हमने तो कहा था पढ़ता ही नहीं है आपका बेटा, है। चार आग में घी डालने वाली बातें कर जाएंगे। ये वही है, ये वही है जो आपका क्या करेगा, कैटेलाइज करेगा बायोकेमिकल रिएक्शंस को। जितनी भी रिएक्शन चल रही है अगर ये ना हो, इंजाइम ना हो, तो भैया रिएक्शन नहीं काम कर सकती। यानी इन्हीं का काम क्या है, कैटलिस्ट की तरह आएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देंगे या घटा देंगे, या तो उस काम को और ज़्यादा आगे बढ़ा देंगे कि लो भैया चार बातें अच्छी कर दी या चार बुरी कर दी। और ये भी ध्यान रखना, एंजाइम के बिना पाचन नहीं होता है। अगर आप डाइजेशन की बात कर रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो या फैट हो, बिना पाचन, बिना एंजाइम के किसी का भी डाइजेशन नहीं होगा। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये 3 एंजाइम मदद करेंगे। अमाइलेज हो गया, सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज, स्टार्च को तोड़ेगा, ये बाकी के फॉर्म्स को तोड़ेगा। प्रोटीन है तो उसको पेप्सिन, ट्रिप्सिन और पेप्टाइडेज नाम का एंजाइम ब्रेक डाउन करता है। फैट की बात करूं, जितना भी वसा खाया हो, लेकिन अगर लाइपेज नहीं होगा तो पाचन नहीं देखा जाएगा। इसीलिए ये सब एंजाइम्स हैं और इनके बिना पाचन नहीं हो सकता। ठीक है भैया, आ जाओ अगले सवाल पे। क्या होगा अगर शरीर में अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट पाए जाएंगे? हाँ जी मैम, मैं फ्रेशर हूँ, तैयारी शुरू की है, साइंस में कुछ नहीं आता है। तो मेरे भाई एक काम कर लेना, साइंस में अगर कुछ भी नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हैं, साइंस का रेलवे साइंस स्पेशल बैच आप लोगों के लिए शुरू किया है, उसको आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि बिना थ्योरी के सवाल लगाने की एडवाइस मैं नहीं दूंगी आपको। पहले आप सवाल लगाने हैं तो पहले थ्योरी को समझिए और उसके बाद यकीनन एक एक क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जब हम थ्योरी पढ़ लेते हैं तो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं। हमारा रेलवे का साइंस का स्पेशल बैच चल रहा है आपके अपने आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव भी है और वीओडी भी है, यानी रिकॉर्डेड भी है। जैसी सुविधा हो वैसे आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ आंसर दे रहे हैं बी तो कुछ आंसर दे रहे हैं सी। ये बी वालों एक बात बताओ, क्या ये संभव है कि मैं बहुत ज़्यादा रोटी खाऊं और मेरी बॉडी में प्रोटीन आ जाए? सोचो ज़रा एक बार कि मैम मैंने रोटी बहुत ज़्यादा खाई है, चावल खाई है, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, तो क्या वो सीधे अमीनो एसिड बना के प्रोटीन बना सकता है मेरे शरीर में? नहीं है संभव। फिर तो लोग जिम जाते और सिर्फ आलू और चावल ही खाते, है ना। वो क्या करेगा, फैट में कन्वर्ट होता है। ये आंसर गलत होगा। जो भी आप एक्स्ट्रा खाते हो, एक्स्ट्रा कार्ब्स लेते हो, वो आपके शरीर में वसा के रूप में बन करके इकट्ठा हो जाता है और तभी व्यक्ति का क्या बढ़ता है, मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है। इसीलिए एक्स्ट्रा खाना नहीं खाना होता। एक्स्ट्रा खाना मतलब जितनी आवश्यकता है शरीर को उतना खा लिया। एक्स्ट्रा खा करके मैम क्या ही मिलना है, सिर्फ मोटापा, बीमारियाँ। ठीक है, अगला सवाल बताओ। साइंस की बुक अवेलेबल है, रेलवे की सामान्य विज्ञान है आपकी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। संजू भाई सवाल लगा सकते हैं। ठीक है, पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग फूड इज अ सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन? कौन सा खाद्य पदार्थ पशु प्रोटीन का स्रोत है? पशु प्रोटीन यानी मैम एनिमल वाला प्रोटीन, जल्दी से बताना। दालें, बीन्स, अंडे या नट्स? की इसका आंसर तो गलत नहीं होगा। अच्छा देखो, ये सब रेलवे ने पूछे हुए हैं, क्या आपको कठिन लग रहे हैं? एक बार ईमानदारी से मुझे थम्स अप का साइन शेयर कर दो कि मैम क्या मुझे ये सवाल कठिन लग रहे हैं। क्यों भाई, अंडे हैं एनिमल सोर्स, बाकी सब प्लांट बेस्ड हैं। आप इन्हें कहेंगे पादप वाले प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन ये कहे जाते हैं सोर्स, पादप के प्रोटीन के स्रोत। ठीक है, बीन्स हो, दालें हो या आपके नट्स, सूखे मेवे जिसकी हम बात करते हैं। अगला सवाल, कौन सा खाद्य पदार्थ मनुष्यों के लिए आहारीय फाइबर का एक समृद्ध स्रोत कहा जाता है? जल्दी से बताओ।
हाँ बिल्कुल आसान है, और आप पढ़ लेंगे चीज़ों को, थ्योरी को कवर कर लेंगे तो भैया देखे ही जाएंगे। और ये सब ऐसा नहीं है मैम, इसी साल अभी 2025 के लेटेस्ट क्वेश्चन है, देखो 20 अगस्त अंडर ग्रेजुएट में आया था ये, ठीक है। आहारीय फाइबर में कौन आएगा, तो मैम चीज़ तो और हैवी हो जाता है, मछली चिकन नहीं है। ओट्स जो हम बात करते हैं ये आपके डाइटरी फाइबर में आते हैं, हल्के होते हैं, ईजी डाइजेस्ट हो जाते हैं, तो इसीलिए हम इसको कंसिडर यहाँ पर करते हैं, राइट। जेई के पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगला बताओ, पौधों में ऊर्जा का भंडारण, इसके लिए मुख्य रूप से कौन सा अणु उत्तरदायी होता है। मैक्रोमोलिक्यूल है, वो पहले ही उसने हिंट दे दी है। हाँ भाई, मैक्रोमोलिक्यूल है जो प्लांट के अंदर क्या करेगा, ऊर्जा का भंडारण करेगा। चलिए, मोटा होने के लिए कुछ मत करो, फिट रहने के लिए करो जो भी करना है। जो कहते हैं ना मैम मोटा होने के लिए क्या करूँ, कुछ भी मत करिए, मोटा नहीं होना है। मोटापे से सिर्फ बीमारियां आती हैं। आंसर दे रहे हैं ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है, मैक्रोमोलिक्यूल के वर्ग में आता है, ठीक है। और यही क्या करता है, पौधों के अंदर जो भी प्लांट्स के अंदर एनर्जी स्टोर होती है वो स्टार्च के रूप में होती है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि एनिमल्स में या मानव के अंदर ऊर्जा किस रूप में स्टोर होती है। हाँ भाई, जंतुओं में ऊर्जा किस रूप में स्टोर होती है, क्या बिना ऑप्शन के ये आंसर दे सकते हैं। इतना तो पढ़ाया है सिद्धार्थ भाई, बहुत बढ़िया। किस रूप में होती है, ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है। अगर ये कॉन्फिडेंस जिस दिन आपके मन में आ गया कि मैम ऑप्शन ना भी हो तो मेरा माइंड में सीधे आंसर स्ट्राइक कर गया, इसका मतलब तैयारी बढ़िया लेवल पे चल रही है। थोड़ा सा अपने ऊपर काम शुरू कर दीजिए, क्योंकि देखो आपके साथ ना उनका कंपटीशन है जो 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल से भी शायद तैयारी कर रहा होगा। जिसने पिछली पूरी साल मेहनत करी, 2 नंबर से रह गया, वो भी कम्पीट कर रहा है आपके साथ, RILP का पेपर। तो इसीलिए अपने आप को उतना मजबूत बना करके जाना कि हर तरह से कहीं कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, राइट। क्वेश्चन है, पानी में घुलनशील विटामिन का नाम बताइए। बताइए भैया, NTPC अंडर ग्रेजुएट 21 अगस्त 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आंसर इज ऑप्शन डी दे रही हो, यानी 2 और 4 कह क्या रहा है वो, जल में घुलनशील। अब जल में घुलने वाले या तो विटामिन B12 हो सकता है या C, क्योंकि B और C ही होते हैं। तो 2 और 4 यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला सवाल लगाते हैं, प्रोटीन्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। प्रोटीन मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी होते हैं, क्या काम कराते हैं प्रोटीन्स। जल्दी जल्दी बताओ भाई, और गलतियां लिख लेना, कहाँ कहाँ पर गलत कर रहे हो, कहाँ कहाँ पर अभी भी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें सुधार करने की आवश्यकता बची हुई है। ऑप्शन दे रहे हैं अगर बी, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज, तो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि एनर्जी देने का काम किसका है, कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। अगर वो पूछे डाइजेशन को इम्प्रूव कर रहा है तो फाइबर की अभी हमने बात करी थी। मेमोरी पावर बढ़ा रहा है तो मैम वो अलग अलग सोर्सेज हमारे देखे जाते हैं प्रोटीन के साथ। बट विकास भी कर रहे हैं ऊतकों का और रिपेयर भी कर रहे हैं, ये सारा काम प्रोटीन का होता है। आप में से कई लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि हमारे बॉडी के अंदर क्या नहीं हो रहा, जो विटामिन है, एक सेकेंड, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर बाल बहुत जल्दी जल्दी झड़ रहे हैं, बाल सफ़ेद हो रहे हैं। किस किस को अभी से समस्या है कि मैम उम्र अभी 30 भी नहीं हुई है, पर जब बाल झड़ते हैं और इसी के साथ प्रोटीन की कमी, जब डेली प्रोटीन का सोर्स नहीं लोगे तो भैया ये दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। बफरिंग तो नहीं है, लो हो भाई बफरिंग है, अब सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है बढ़िया तरीके से। लगाइए जी अगला आंसर। चलो चलो अभी ठीक है, आंसर लगाएं एक बार फटाफट से। ऑल गुड नाउ, ओके भाई। ऑप्शन नंबर दे रहे हैं सी, यानी क्लोरोफिल। कौन सा वर्णक पाया जाता है जो हरा रंग देता है पालक के अंदर, तो मैम क्लोरोफिल हरा रंग देने का काम करता है। अगर मैंने बहुत ज़्यादा पालक खा लिया तो मुझे एक बात बताओ, बॉडी में कौन सा रोग होने के चांस हैं। पालक की अधिक मात्रा से, पालक की अधिकता से एक बीमारी हो जाती है। ज़रा क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैम क्या होता है। हाँ भाई, अभी सब कुछ ठीक ठाक बढ़िया सुंदर सा एकदम है ना, सब आ रहा है। चलो एक बार शेयर कर देना सेशन को अपने सारे मित्रों भाई बंधुओं तक। सब कुछ ठीक है भाई, एकदम बढ़िया है, फर्स्ट क्लास चल रहा है। चलो करेक्ट, क्या हो जाएगा, पथरी नाम का रोग हमारा देखा जाता है। अच्छा क्यों होता है, क्योंकि मैम पालक के अंदर कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। अब कुछ लोग आपको सलाह देंगे कि देखिए विटामिन ए या के चाहिए तो पालक खाइए,
ज़्यादा मात्रा सबकी नुकसानदेह है। टमाटर ज़्यादा खाया, पालक ज़्यादा खाया तो ऑक्सैलिक एसिड जाएगा, पथरी बनाएगा और उसके बाद फिर समस्या है ना। तो किडनी में, वृक्क में पथरी होनी शुरू हो जाती है। दोनों बातों का ध्यान रखना। अगला सवाल है, मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन दी बॉडी क्या होगा भाई? मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन दी बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स का मुख्य कार्य शरीर के अंदर क्या होता है? करेक्ट, एनर्जी प्रदान करने का। ग्रोथ के लिए थोड़ी ना होगा। हार्मोन्स को हमारा ब्रेन रेगुलेट करता है, हाइपोथैलेमस करता है। आंसर हो जाएगा कि ये ऊर्जा प्रदान करने का काम करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। अगला है, विच इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द बायोस्फीयर। ये भी आपका एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में आया था। कौन सा प्रोटीन जीव मंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? क्या आंसर लगाएंगे? फटाफट से बताओ भाई। पालक की अगर हम बात करें वो अधिकता से होता है ना। पथरी की बात करें, टमाटर में भी ऑक्सैलिक एसिड है, टमाटर भी यही काम कराएगा। अलग अलग इनके अंदर जो पिगमेंट्स होते हैं, जो तत्व होते हैं, वो आपके नुकसानदेह भी हो सकते हैं अगर ज़्यादा मात्रा में लिया जाए। इसीलिए हर चीज़ की एक लिमिट है, राइट। क्वेश्चन में पूछा है प्रोटीन जीव मंडल में जो सबसे प्रचुर मात्रा में है, आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन बी कोलाजन। कोलाजन स्किन में पाया जाता है, लेकिन पूरे जीव मंडल में रुबिस्को नाम देखा जाएगा। इसको याद रख लेना, लिख लेना। कोलाजन जो होता है, आपने देखा होगा त्वचा के अंदर बुढ़ापे में स्किन लूज हो जाती है, एकदम ढीली सी हो जाती है, तो आप कहते हैं स्किन में कोलाजन प्रोटीन खत्म हो गया है बुढ़ापे में जाकर, जब बिल्कुल उम्र जो है वो 70-75 पार हो जाती है। लेकिन रुबिस्को जो होता है, राइब्यूलोज, इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखना, राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट। ठीक है, गलती से पूछ ले। सी से कार्बोक्सिलेज और ओ से ऑक्सीजनेज। ये वो प्रोटीन है जो जीव मंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसको हम कहते हैं रुबिस्को के नाम से, राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज की। मैम ये तो बिल्कुल ही नया हो गया है भाई, बिल्कुल ही नया हो गया, सब पढ़ाया हुआ है ये। इसके अलावा मायोसिन कहाँ है? तो मायोसिन मांसपेशियों में, मसल्स में पाया जाता है, पेशी में। पेशी में एक प्रोटीन और होता है जिसको कहते हैं एक्टिन। इस तरह के सवाल आ जाते हैं कि डायरेक्टली फैक्ट बेस पर। जैसे मैं आपसे पूछूं आंखों में कौन सा प्रोटीन है, क्या आप मुझे बता सकते हो? हाँ भाई, आंखों के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण हमें दुनिया या तो ब्लैक एंड वाइट दिखती है या कलरफुल दिखाई देती है। हाँ भाई, कौन सा पाया जाता है, जल्दी से बताओ। आंखों में ऑप्शन, टेक थिंग्स, बहुत बढ़िया भाई, आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नाम का प्रोटीन। ये ऑप्शन प्रोटीन भी दो रूपों में रहता है, रोडोप्सिन या आयोडोप्सिन। चमगादड़ रात में निकलता है, उसकी वजह ही यही है कि मैम उसके पास कलर देखने के लिए आयोडोप्सिन नाम का प्रोटीन नहीं होता, जिसके कारण वो रात में निकलता है, क्योंकि उसको ब्लैक और वाइट चीज़ें ही दिखाई देती हैं। ठीक है, अगला सवाल लगाएं। विच विटामिन डेफिशिएंसी इज मोस्ट लाइकली इन अ पर्सन विद अ ब्लॉक्ड बाइल डक्ट। ये भी सवाल एनटीपीसी के आपके 2025 में पूछा गया था कि पित्त नली के अवरुद्ध होने पर व्यक्ति में किस विटामिन की कमी होने की संभावनाएं ज्यादा देखी जाती हैं? हाँ भाई, हॉल टिकट नहीं आया है, एडमिट कार्ड शो नहीं कर रहा है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ठीक है, और अभी तो मतलब ही नहीं है, 10 दिन पहले आएगा तो 10 दिन पहले ये गणित लगाना कि भैया आया या नहीं आया, राइट। आंसर आ रहा है B12, बहुत बढ़िया। अगर किसी की बाइल डक्ट, बाइल डक्ट कौन सी है? ये लिवर है हमारा, जो सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट ऑर्गन कहा जाता है। लिवर के द्वारा क्या बना? लिवर के द्वारा बना हमारा बाइल जूस, और जैसे ही ये बाइल जूस आपके इस बाइल की नलिका में जाएगा, अगर ये ब्लॉक हो गई है, इसका रीज़न होता है B12 की कमी, इसकी डेफिशिएंसी, जिसको हम कहते हैं साइनोकोबालामिन। ठीक है भाई, तो ये आंसर आप लगा सकते हो। अगला सवाल पूछा क्या है आपसे, संतुलित मानव आहार में रफेज को शामिल करने का मुख्य कारण क्या है? देखिए, जब हम BYQs को देख रहे हैं तो आपको भी एक एनालिसिस यहाँ पर हो जाएगा कि मैम मोस्ट फ्रीक्वेंटली किस टॉपिक से ज़्यादातर सवाल यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, तो आप जब इनको देखेंगे तो एक पार्ट ज़रूर कर लेना कि गलतियों को दोहराना है आपको एनालाइज करके, कि मैम दोबारा वो गलती ना हो, उसके लिए हमें कम से कम एनालिसिस अपनी लगातार करते रहना है। जो नहीं कर रहे हैं, ये कमी आपको आगे भी दिक्कत देगी, इसीलिए गलतियों पर सुधार ज़रूर करना है। ठीक है, ऑप्शन दे रहे हैं बी कि ये पाचन में मदद करता है और कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। वसा स्टोर नहीं करेगा, शुगर एब्जॉर्ब नहीं बढ़ाएगा, और ना ही मसल्स पे काम करेगा, वो प्रोटीन करते हैं।
ठीक है। रफेज, फाइबर, ये सारे काम आपके पाचन को सुधारते हैं। अगला है डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन इन द डाइट इज मोस्ट कॉमनली लिंक्ड टू पुअर विजन इन द डिम लाइट एंड नाइट ब्लाइंडनेस। किसकी कमी से मंद प्रकाश में खराब दृष्टि, रतौंधी नामक रोग हो जाता है। और इसी के साथ जो स्पीड आज आपके आंसर्स की आ रही है भाई, देखो ऐसे ही अगर हर प्रश्न आपने हर चैप्टर का लगा दिया तो सोचो ये कॉन्फिडेंस लेवल जो बढ़ता है ना तैयारी के दौरान, और इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो फिलहाल बहुत शानदार तरीके से आंसर आया, विटामिन ए, रेटिनॉल, इसी की कमी से रतौंधी नाम का रोग देखा जाता है। ठीक है, गाजर, दूध, ये सारे सोर्सेज इसके हो जाएंगे। अगला कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट बैलेंस डाइट के बारे में, संतुलित आहार के संबंध में सही है। ये भी प्रश्न एनटीपीसी 2025 का ही है। क्या इसमें सभी पोषक तत्व उचित अनुपात में होते हैं? केवल फल और सब्जियां आती हैं? केवल ऊर्जा के लिए कार्ब्स होते हैं? या बीमारियों से बचाव के लिए इसमें वसा शामिल होना चाहिए? ये पूछ रहा है किसके लिए? बैलेंस डाइट के लिए। आप बोलोगे मैम मेरी बैलेंस डाइट में तो ना फल है, ना सब्जी है, ना रोटी है, हमें तो चाहिए समोसे, हमें चाहिए मोमोज, हमें चाहिए बर्गर है, हमें चाहिए पानी पूरी का तीखा पानी। समस्या ही समस्या है भैया। बैलेंस डाइट का मतलब होता है उसके अंदर सभी पोषक तत्व एक संतुलित आहार में होने चाहिए, जिसको हम प्रॉपर एक थाली, एक बैलेंस डाइट यहाँ पर कहते हैं, जिसमें कार्ब्स भी हो, जिसमें प्रोटीन भी हो, जिसमें आपका फैट हेल्दी फैट के रूप में उपस्थित होता है। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल देखते हैं। विच पिगमेंट डू पेट्यूनियाज हैव दैट गिव्स देम अ रेडिश पर्पल कलर इन एन एसिडिक एनवायरनमेंट? ये एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आया था, जरा ध्यान देना कि पेट्यूनिया में कौन सा वर्णक होता है जो अम्लीय वातावरण में उन्हें लाल और बैंगनी रंग देने का काम करता है? लाल और बैंगनी रंग देने का काम करता है, वो कौन सा वर्णक देखा जाता है? देखो हर किसी में, आपने कहा मैम गाजर है, तो गाजर के अंदर अगर मैं रंग की बात करूंगी तो कौन आता है? बीटा कैरोटीन। ठीक है, इसी के अलावा अगर चुकंदर की बात करें, बीटरूट, इसमें आता है बीटा निन, है ना। टमाटर की बात करें, लाइकोपीन, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आपके ये जो लाल पर्पल प्याज की बात कर रहा है या ऐसे जीवों की बात कर रहा है, वहाँ एंथोसाइनिन काम करता है। सबने आंसर दिया है मैम ऑप्शन नंबर ए लाइकोपीन, जो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ एंथोसाइनिन काम करता है। पेट्यूनिया की बात करूँ, स्ट्रॉबेरी की बात करूँ, प्याज की बात करूँ, जिनका रंग रेडिश पर्पल नज़र आता है, लाल है, हल्का सा पर्पल वाला शेड है, जो एक लो पीएच पे काम करता है, वो ये पिगमेंट के द्वारा देखा जाएगा, जिसको हमने क्या नाम दिया है आपका? एंथोसाइनिन। ठीक है भाई, एंथोसाइनिन इसका आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। ये अलग अलग जो वर्णक हैं जो अलग अलग जीवों में कलर देने का काम करते हैं, फलों में, सब्जियों में। अब जैसे हम इसकी बात करें, क्या आपने ये पत्ता गोभी देखा है पर्पल कलर का? कि मैम पर्पल कलर का पत्ता गोभी यानी उसमें कौन सा वर्णक कलर दे रहा है? एंथोसाइनिन दे रहा है। आपने जो ब्लूबेरीज देखी हैं, स्ट्रॉबेरी देखी हैं, तो रेड, पर्पल, ब्लू, ये जो शेड्स आते हैं ये आते हैं इसी एंथोसाइनिन के कारण। नहीं देखा होगा ना मैम, मिलता ही बड़ा अद्भुत सा है, अलग अलग कम जगहों पर मिलता है, तो ये कलर देने का काम करता है। अगर इसमें भी ध्यान रखना, जैसे ये है आपका फूल गोभी, मैम हमेशा हमने हरा फूल गोभी देखा है, बट पर्पल कलर का भी होता है। ठीक है, इसमें पिगमेंट कौन सा है? एंथोसाइनिन है। ये जितने भी आपके फूड होते हैं, अगर उनका पीएच बढ़ा दूं तो मैम ये वाला ब्लू कलर आ जाता है, और अगर कम कर दूं तो आपका पिंक और रेड कलर आना शुरू हो जाता है। चाहे वो अनार हो, स्ट्रॉबेरी हो, चेरी हो, ये कलर देते हैं। ब्लूबेरी आ गई आपके, पर्पल कलर का। इवन कॉर्न भी आता है, मक्के के दाने भी आते हैं जो पर्पल रंग के होते हैं। वो बात अलग है कि मैम हमें इतने आम दिखाई नहीं देते, हमें वो पीला वाला मक्का का दाना ही नज़र आता है, पर्पल कॉर्न भी आता है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें एंथोसाइनिन नाम के पिगमेंट के द्वारा क्या होती हैं? देखी जाती है। बोलो बात समझ में आ रही है? ये पिगमेंट ही काम करते हैं। और इसके अलावा जैसे हम हरे रंग की बात करें, हरा रंग कौन देता है ये आप मुझे बता दो जल्दी से। हरा रंग कौन देता है? क्या उसके लिए भी कोई अलग से वर्णक आता है? हाँ भाई, काली गाजर। हाँ, ये जितने भी आपके अलग अलग भाग है ना, ये क्रोमोप्लास्ट से जो वर्णक बनता है उनके द्वारा देखे जाते हैं। ठीक है भैया, समझ आ रही है कहानी की नहीं? जल्दी से बताओ ग्रीन कलर कौन देता है? और ये जो पूछ रहे हैं मैम बैच के बारे में, एक बात ध्यान रखना, रेलवे का साइंस का स्पेशल बैच ये हमारा चल रहा है आरजे विक्रमजीत एप्लीकेशन पर। और अगर आपने देखो, आज हमने क्वेश्चंस पढ़े, एक ट्रेलर था मैम जहां हमने सवालों को देखा और समझा। मज़ा आया कि नहीं आया? ईमानदारी से बताना कि मैम अगर हम क्वेश्चंस, सिर्फ सवाल इतने अच्छे से समझ सकते हैं, तो अगर मैं थ्योरी पढ़ लूँगा तो क्या मेरे सारे के सारे सवाल हल नहीं होंगे? और उसी के लिए
डेडिकेटेडली एनसीईआरटी बेस्ड, कुछ नहीं आता मैम रेलवे में एनसीईआरटी से बाहर, ध्यान रखना इस बात को। एनसीईआरटी बेस्ड कंप्लीट थ्योरी, अभी भी समय है। अगले प्रॉपर टारगेट करते हुए एग्जाम्स को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो थ्योरी, साथ में आपके प्रैक्टिस शीट, डाउट सेशंस, मॉक टेस्ट, सब कुछ मिलेगा आपके अपने रेलवे साइंस में। और जिसका प्राइस लाइव बैच का मात्र 399 है, 2 साल की वैलिडिटी के साथ। इस बैच में पूरी बायोलॉजी मैं आपको कराऊंगी और इसी के साथ साथ फिजिक्स केमिस्ट्री आपके सर कवर कराएंगे। अगर रिकॉर्डेड पढ़ना चाहते हो, मैं तो जॉब कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे रिकॉर्डेड चाहिए, तो भैया आपके लिए ये रहा रिकॉर्डेड बैच, 299 में है और लाइफ टाइम वैलिड आपके लिए रहेगा, पूरी साइंस होगी। लेकिन अगर यूट्यूब पर, तो मैम ये सीरीज हमारी चल ही रही है 40 दिन की मैराथन, इसके अलावा एनटीपीसी को टारगेट कर रहे हो, क्योंकि आप में से कई भाई बंधुओं का सवाल है कब होगा एनटीपीसी। अप्रैल में, होली के बाद कभी भी तारीख आ सकती है, फिर मत कहना मैम अब क्या करें, राइट। चलिए, तो इसको आप एनटीपीसी वाले बैच को एनरोल कर सकते हो। 3 महीने अगले डेडिकेटेडली, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, साइंस, सब सारे सब्जेक्ट्स हैं। लाइव और वीओडी दोनों बैच है। लाइव बैच 699 में, वीओडी 399 में है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। तो एनटीपीसी की तैयारी करनी है, एनटीपीसी के लिए भी है, और ग्रुप डी को टारगेट करना है तो ग्रुप डी के लिए भी, क्योंकि उसका भी पेपर देखो पिछली बार डिले हुआ पेपर दिसंबर में जाकर। क्यों? आपकी कैट की सुनवाई लेट हुई थी। इस साल कैट की सुनवाई नहीं है, सीधा सीधा एग्ज़ाम होना है। तो एनटीपीसी के बाद अगला टारगेट क्या होगा मैम? ग्रुप डी होगा। तो आप भी बढ़िया से अगर ग्रुप डी को टारगेट कर रहे हो तो भैया अगले 5 से 6 महीने बचे हैं, टारगेट बना लो। रिकॉर्डेड से पढ़ना है रिकॉर्डेड से, लेकिन लाइव से पढ़ना है लाइव से, लेकिन बिना थ्योरी के। सोचो टॉप 400-500 सवाल करके मैम हर सब्जेक्ट के चला जाऊँ, तो भाई सिलेक्शन से दूर हुआ। अटेम्प्ट करके आ जाओगे पेपर, लेकिन सिलेक्शन से बहुत दूर रहोगे। इसीलिए मेहनत करनी है तो बढ़िया तरीके से सिलेक्शन के लिए आपको पहले सवाल लगाने हैं, उससे पहले थ्योरी पढ़नी है। ठीक है भाई। बाकी आज का सेशन मज़ा आया कि नहीं? देखो समय भी हो चला है लगभग। मैं एक बात और आपको यहाँ पर बता दूँ, अभी अगले 40 दिनों में एक सही सटीक रणनीति के लिए एक वीडियो आज आप लोगों के लिए बनाई थी, जिसमें एक सरप्राइज भी है। अगर आप लोगों में से कोई भी ऐसा है जिसने नहीं देखी हो तो एक वीडियो को जाकर के देख लेना। ये रही आपकी 40 दिन की सही रणनीति। इस वीडियो को जिसने नहीं देखा है वो जा करके देख लेना। कहाँ मॉक टेस्ट लगाने हैं, क्योंकि आप में से ही कई बच्चों का सवाल आ रहा है मैम मॉक टेस्ट कैसे लगाएं, कहाँ से लगाएं, हमारे लिए फ्री मॉक कहाँ मिलेंगे। आपके लिए ये वीडियो अवेलेबल है, इसमें जा करके सारी जानकारी मैंने आज ही सुबह आप लोगों के लिए बनाई थी। आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। ठीक है। और ये जो लगातार कमेंट में लगे पड़े हैं मैम इधर उधर की बातें, भैया पढ़ने पर ध्यान दे लो। अभी अगली जीएस की क्लास है 6 बजे अमित सर की, बेहतरीन तरीके से बेहतरीन कंटेंट के साथ पढ़ाई करना। बाकी सारी क्लासेस लगातार चल रही हैं, कल वाली क्लास भी आपकी अवेलेबल है। और इसी के साथ आगे रैंकर्स बैच जो पूछ रहे थे वो भी सेशन आप लोगों के लिए चल रहा है लगातार। 2 टॉपिक बचे हैं, उसके बाद रैंकर्स बैच भी आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है। जेई के लिए कहाँ से बढ़े, तो मेरे भाई जेई के लिए रामबाण 4.0 बैच आपका है, उससे आप तैयारी कर सकते हो, क्योंकि वो सभी एग्जाम्स को टारगेट करते हुए भी आपके लिए बनाया था। ठीक है। रेलवे भर्ती का रामबाण का वीओडी बैच अवेलेबल है। बाकी मिलते हैं आपसे। जीएस वीओडी 2.0 लिए हैं, उससे रेलवे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई समस्या नहीं है। जो रेलवे के लिए ऑलरेडी बैच से तैयारी कर रहे हैं आप वहाँ से कर लो, कोई भी समस्या नहीं है। फ्री क्लासेस के लिए कल शाम 5 बजे मुलाकात करेंगे इसी चैनल पे। पीडीएफ मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम पे। लेकिन एक सवाल बता देना कमेंट पे कि हरा रंग किसके द्वारा आता है, और उस कमेंट के जितने भी सही आंसर्स होंगे सबको लगाया जाएगा परसों के आपके क्लास के अंदर। ठीक है। सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन। क्वेश्चंस के लिए लगातार बने रहें। थैंक यू सो मच। हैव अ वेरी गुड डे।